श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। पश्चिम बंगाल के हरसोला नामक ग्राम में क्षत्रियों का एक परिवार बहुत समय पहले आकर बस गया था। बहुत दिनों तक बंगाल में रहने से उनकी बोली भाषा में बंगालीपन आ गया और अब उस परिवार के प्रमुख थे भानु राय जी। इनकी पत्नी का नाम था कुसुमी। भानु राय जी के पास पर्याप्त भूमि और पशु थे। खूब अन्न होता था। घर में महाजनी का काम भी होता था और वे उचित ब्याज पर गांव वालों को रुपये देते थे। संपत्ति के साथ प्रायः जितने दुर्गुण होते हैं, भगवान की कृपा से उनमें से एक भी इस परिवार में नहीं था। श्री गोपाल जी की उपासना पूर्व काल से घर में चली आ रही थी। अतः शाक्तों के समुदाय के मध्य में रहकर भी यह कुल आचार व्यवहार खान पान में शुद्ध वैष्णव था। भानु राय जी के 2 कन्याएं थीं, लक्ष्मी और माधवी, और एक पुत्र था प्रताप राय। इस प्रकार भगवत कृपा से सब प्रकार का लौकिक सुख उनको मिला था। पिता भानु राय और माता कुसुमी का अपने एकमात्र पुत्र प्रताप राय को सद्गुणी बनाने पर पूरा ध्यान था। धनी घर में एक ही पुत्र हो, कन्याओं के बीच में, तो प्रायः माता पिता के लाड़ प्यार से वह बिगड़ जाता है। किंतु यहां बात उल्टी थी। माता पिता पुत्र के विषय में बहुत सावधान रहते थे। प्रताप राय उठते ही भगवान का स्मरण करते, माता पिता को प्रणाम करते, स्नान करके तुलसी का बिरवा सींचते और भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते। तब उन्हें जलपान मिलता। विनयपूर्वक मधुर वाणी बोलना, बहनों के साथ बांटकर खाना, किसी वस्तु के लिए हट ना करना, बच्चों से लड़ना झगड़ना नहीं, यह सारी शिक्षा उन्हें अपने माता पिता से मिली। धूप और वर्षा सहना, जाड़े में कम से कम कपड़ों में रहना, सादे और मोटे कपड़े पहनना, गहने तथा भड़कीले कपड़े और नाना प्रकार के शौक की चीज़ों का कोई लालच न करना, जिह्वा के स्वाद और शरीर की सजावट से घृणा करना, इत्यादि सद्वृत्तियों का इनके माता पिता ने इन्हें भरपूर अभ्यास करवाया। प्रताप राय की बड़ी बहन लक्ष्मी का विवाह पहले ही हो चुका था। 13 साल की उम्र में उनका और 11 साल की उम्र में उनकी छोटी बहन का विवाह भी हो गया। प्रताप राय की पत्नी मालती को समय पर एक पुत्र प्राप्त हुआ। पिता की देखरेख में प्रताप राय ने घर का सारा कार्यभार संभाल लिया और जब इनकी अवस्था 23 वर्ष की हुई तब इनके पिता भानु राय जी का परलोकवास हो गया। पिता की मृत्यु से मानो सिर पर से छत्र टूट गया, किंतु इन्होंने अपने को दुखी नहीं माना। यही विचार किया कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो होनी ही है और मेरे पिता तो भगवत भक्त थे। उन्होंने तो अपने शरीर को ऐसे छोड़ा जिस प्रकार कोई गले से सूखे हुए पुष्पहार को उतार देता है, क्योंकि मृत्यु में कष्ट तो उनको होता है जिनका मन संसार के पदार्थों में फंसा हो। मेरे पिता तो भगवान के विधान को मंगलमय मानने वाले थे, सो उन्हें भला क्यों कष्ट होता। वे भगवान के धाम में गए हैं तो मैं स्वार्थवश उनकी सद्गति से क्यों द्वेष करूं, क्यों दुख करूं। और इसके कुछ दिनों बाद माता कुसुमी का भी देहांत हो गया। प्रताप राय ने इसे भी भगवान का मंगल विधान माना। अब वे घर के सारे कार्य करते हुए अपने मन को भगवान में लगाए रहते। भगवान के नाम का जप कभी छूटता नहीं। और जब इनके पुत्र दीनबंधु राय की अवस्था 12 वर्ष की हुई
तो वह बीमार हो गया। उसे सन्नीपात ज्वर हो गया। प्रताप राय तथा उनकी पत्नी मालती ने एकमात्र पुत्र की इस अवस्था में भी अपूर्व धैर्य, कर्तव्यनिष्ठा और भगवत विश्वास का परिचय दिया। वे अपने पुत्र की रोगशैया के पास बैठकर उसे बराबर भगवान की कथा और उनका मंगलमय नाम सुनाते रहते। रात दिन की भगवत चर्चा से रोगी बालक का मन संसार से हटकर भगवान में लग गया और उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हुई। प्रताप राय और मालती ने सोचा, भगवान ने ही यह पुत्र दिया था, उनको इससे अब और कोई सेवा लेनी होगी, इसलिए अपने पास वापस बुला लिया। अब हमें पुत्र मोह से पृथक करके वे दया में अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। और वैसे भी मृत्यु तो आत्मा की होती नहीं, और यह शरीर यह तो नश्वर है ही। संसार का यह संयोग वियोग तो एक खेल है, इसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। कुछ समय बाद छोटी बहन माधवी के पति बल्लभ राय रोगशैया पर पड़े और बड़ी बहन लक्ष्मी ने हठ प्रारंभ किया, भैया तुम भगवान से प्रार्थना करो तो अवश्य बल्लभ राय स्वस्थ हो जाएंगे। प्रताप राय निष्काम भक्त थे। भगवान की भक्ति करके बदले में धन, पुत्र, प्रतिष्ठा, जीवन आदि जो लोग चाहते हैं, वे मानव भक्ति के महत्व को जानते नहीं। वे तो नश्वर पदार्थ को ही साध्य मानने वाले विषयी लोग हैं। भगवान को वे इन पदार्थों की प्राप्ति का साधन बनाते हैं। वे विषयों को भगवान से भी ऊंचा मान बैठते हैं। और इधर प्रताप राय विषयों से विरक्त थे। अपना हो या आत्मी का हो, जीवन तो नश्वर है ही, और ऐसे नश्वर जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। किंतु यह बात जानते हुए भी अपनी बड़ी बहन के अनुरोध को वे टाल ना सके और दूसरे दिन भगवान से प्रार्थना करने के लिए वे राजी हो गए। रात को रोगी बहनोई की शैया के पास प्रताप राय बैठे थे। वहीं रोगी की स्त्री माधवी बैठी थी। रात के तीसरे पहर में दोनों को तंद्रा आ गई। प्रताप राय ने देखा कमरा ज्योति से जगमगा रहा है। भगवान के 4 पार्षद विमान लेकर आए हैं और वे रोगी बल्लभ राय से कह रहे हैं, बल्लभ तुम बड़े पुण्यात्मा और भगवत भक्त हो। पिछले जन्म में ही तुम भगवान के दिव्य धाम में पहुंच गए होते, किंतु माधवी के साथ वचनबद्ध होने से तुमको एक जन्म और लेना पड़ा। माधवी पतिव्रता है, तुम्हारे शरीर छोड़ने पर सती होकर तुम्हारे साथ ही वह भी भगवान के धाम को चलेगी। हम लोग तुम्हें लेने आए हैं, लेकिन प्रताप राय तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करने वाले हैं। वे भक्त हैं और तुम जानते हो कि भक्त प्रार्थना करे तो भगवान अपना विधान सहज ही पलट देते हैं। यदि प्रताप राय ने प्रार्थना की तो तुमको कुछ दिन तक और संसार में रहना पड़ेगा। अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। और बल्लभ राय की आत्मा ने कहा, आप लोग यह क्या कह रहे हैं। प्रताप राय भगवान के भक्त हैं तो वे भगवान के मंगल विधान को भला क्यों रोकेंगे। वे एक जीव को प्रभु से मिलने में क्यों बाधा देना चाहेंगे। आप लोग मुझे अभी ले चलिए, मुझे तो एक क्षण का विलंब भी असह्य है। प्रताप राय के नेत्र खुले। देखा कि उनके रोगी बहनोई अचेत हैं, किंतु उनके मुख पर आनंद की आभा है। इसी समय पास बैठी छोटी बहन माधवी चौंक कर जाग गई। उसने भी वही दृश्य देखा था जो प्रताप राय ने देखा था। साथ ही वह भगवान के दिव्य लोक की सुषमा भी देख आई थी। अपने स्वप्न का हाल प्रताप राय से कहकर वह हाथ जोड़कर बोली, भैया मेरे स्वामी और मैं, हम लोग मरते कहाँ हैं। हम तो भगवान के दिव्य लोक में जा रहे हैं, तुम इसमें बाधा क्यों बनने लगे। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए ना। प्रताप राय के नेत्र भर आए। मन ही मन विचार करने लगे, आहा मैं कैसी मूर्खता करने जा रहा था। अदूरदर्शी प्राणी
अपना कल्याण स्वयं तो देख नहीं पाते। वे तो नरक के कीड़े की भांति नरक में ही पड़े रहना चाहते हैं। रोगी के कुपत्ते चाहने की भांति ही हमारी प्रार्थना है। दया में भगवान जीव का सदा मंगल करते हैं। अपनी ओर से भगवान से कुछ प्रार्थना करना तो मानो उल्टे खुद को ही ठगाना है। हम उनसे प्रार्थना करके कभी कभी सर्वथा अपने कल्याण के विपरीत वस्तु मांग लेते हैं। उससे कुछ हित तो हमारा होता नहीं, वरन हमारा वास्तविक हित रुक जाता है। भगवान से कुछ भी प्रार्थना करके मांगना केवल मूर्खता ही है। हे नाथ, आप मुझे क्षमा करें। और इसी समय बल्लभ ने आंखें खोली। उनके मुख से ओम की ध्वनि निकली और मस्तक फट गया। ब्रह्मरंध्र से उनके प्राण निकल गए। प्रातःकाल माधवी अपने पति के देह को लेकर चिता में बैठकर सती हो गई। बहन बहनोई की ऐसी मृत्यु से प्रताप राय को प्रसन्नता ही हुई, क्योंकि वे दोनों भगवत धाम ही पधारे। प्रताप राय महाजनी का काम करते थे। एक बड़ा सा लोहे का संदूक था उनकी बैठक में। लोग आकर अपने गहने आदि थैली पोटली पेटी आदि में से अपने हाथ से ही संदूक में कुछ रख जाते और रुपये ले जाते। सुविधा होने पर ब्याज समेत रुपये दे जाते और संदूक में से अपना सामान स्वयं ले जाते। प्रताप राय केवल बही में रुपयों का लेन देन लिखते थे। संदूक में किसने क्या रखा वे यह कभी देखते नहीं थे। उनके इस व्यवहार को देखकर कुछ लोगों के मन में लोभ आ गया। 4 दुष्ट व्यक्तियों ने मिलकर एक षड्यंत्र किया। एक ने एक डिब्बे में कंकड़ पत्थर भरे और 3 ने थैलियों में बारी बारी से 4 डिब्बा तथा थैलियां लेकर आए। उन्हें संदूक में रखकर रुपये ले गए। कुछ समय बाद एक आया और उसने ब्याज समेत रुपये देकर अपना डिब्बा निकाला और वहीं डिब्बे को खोला और कंकड़ पत्थर भूमि पर डालकर चिल्लाने लगा, मेरे गहने कहाँ गए? मैंने तो तुम्हें बड़ा ईमानदार समझा था, पर तुम बड़े बेईमान हो। अब लाओ, चुपचाप मेरे गहने मुझे दे दो। प्रताप राय को तो काटो तो खून नहीं। उन्होंने बहुत समझाया, पर समझने से क्या कोई धूर्त समझता है? जो जिसे जानकर धूर्त ना करनी हो वो समझेगा? समझेगा तो धूर्तता क्यों करेगा? और उसी समय उसके 3 साथी भी वहीं आ गए। उन्होंने भी अपनी थैलियां संदूक से वहां एकत्रित लोगों के सामने निकाली और चारों ने इस प्रकार बातें की जैसे उनका परस्पर कोई परिचय ही ना हो। चारों की थैलियों से कंकड़ पत्थर निकले। अब तो वहां एकत्रित जन समुदाय को विश्वास हो गया कि अवश्य प्रताप राय ने बेईमानी की है और सब लोगों ने उन्हें बेईमान, धूर्त, पाखंडी आदि कहना प्रारंभ कर दिया। बंगाल में उस समय यवनों का राज्य था। धूर्तों ने काजी को लोभ देकर पहले ही मिला लिया था। अब न्याय का नाटक रचा गया। प्रताप राय को जेल की सजा हुई। उनका घर द्वार, खेत, पशु आदि संपत्ति सब जब्त हो गए। काजी ने तथा षड्यंत्रकारियों ने उसे बांट लिया आपस में। और बेचारी मालती घर से निकाले जाने पर ठाकुर जी तथा अपने श्रृंगार की पिटारी लेकर अपने भाई के घर चली गई। गांव के लोगों ने काजी से शिकायत कर दी। मालती भी पकड़ मंगाई गई। ठाकुर जी के गहने छीन लिए गए और जब्त जायदाद को चुराने के जुर्म में मालती को भी सजा हुई। जेल का दरोगा भगवत कृपा से भला आदमी था, सो उसने मालती को प्रताप राय के साथ ही रख दिया। धन संपत्ति चली गई। अपने पराये सभी ने अपमानित किया। कारागार मिला। यह सब किसी अपराध से नहीं हुआ। यह हुआ धर्म करते समय, लोगों पर विश्वास करते समय। कोई दूसरा होता और यह स्थिति होती तो कहता धर्म की बात व्यर्थ है। भगवान यदि कहीं होते तो क्या मुझ निरपराध की रक्षा न करते? द्रौपदी आदि की बातें शास्त्रों में कल्पना से लिखी गई हैं। यह सब वहम है, भ्रम है। लेकिन भैया, प्रताप राय ऐसे ढुलमुल भगत नहीं थे। उन्होंने विचार किया
अवश्य ही मेरे पूर्व जन्म के किसी पाप का यह सब फल है, क्योंकि भगवान तो दया सागर हैं। उनके प्रत्येक विधान में जीव का मंगल ही होता है। मैं व्यर्थ ही लेन देन और संसार के व्यवहार में उलझा हुआ था, सो भगवान ने मुझे यहां एकांत में भजन करने का अवसर प्रदान किया। हे नाथ, आपकी हम पर बड़ी दया है, किंतु आप हमें ऐसा वरदान दें कि आपका भजन हमसे कभी न छूटे। हम आपका दर्शन नहीं चाहते, तुम दर्शन दो और कहीं हमारे भजन को छीन लो तो ऐसे तुम्हारे दर्शन की हमें आवश्यकता नहीं, इच्छा नहीं। हम तो केवल तुम्हारा भजन चाहते हैं, आप हम पर दया करें। निष्काम भक्त की प्रार्थना और उसके हृदय का भाव, भगवान प्रसन्न हो गए। जेल खाने की वह कोठरी भगवान के प्रकट होने से धन्य हो गई। प्रताप राय और मालती उस रूप राशि को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे, भगवान के श्री चरणों में लौट गए और अपने अश्रु बिंदुओं से उन सुरमुनि पूजित श्री चरण कमलों को उन्होंने धो दिया। भगवान बोले, मैं तुम लोगों पर बड़ा प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें विशेष रूप से अपनाना चाहता था, इसी से इन कष्टों के बहाने तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों को मैंने भुगता कर समाप्त कर दिया है। तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा हो चुकी है, अब तुम्हें जो मांगना हो मुझसे मांग लो। प्रताप राय को तो भजन में अधिकाधिक प्रीति को छोड़कर और कुछ मांगना नहीं था। भगवान ने अभीष्ट वर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इधर काजी और चारों षड्यंत्रकारियों के शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, उनकी दशा बुरी हो गई। कुछ ही दिनों के अंदर काजी की बुद्धिमान पत्नी ने उसे समझाया कि यह भक्त प्रताप राय को निरपराध सताने का फल है। यदि आप उससे माफी मांग लें तो यह रोग दूर हो सकता है। मरता क्या न करता, काजी को अपनी पत्नी की बात जची। वह तथा चारों षड्यंत्रकारी प्रताप राय के पास आए। प्रताप राय और मालती जेल से छोड़ दिए गए और अब ये लोग उन दोनों के पैरों पर गिरकर कहने लगे कि आप सर्वथा निर्दोष हैं, हम लोगों ने आप पर झूठा कलंक लगाया था, आप हमें क्षमा कर दें, हमारे इस रोग को केवल आप ही दूर कर सकते हैं। प्रताप राय ने उन्हें उठाया, उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, ये लोग बहुत दंड पा चुके, अब आप इन्हें क्षमा कर दें। यदि इनकी कृपा ना होती तो मुझे जेल में आपके दर्शन कैसे होते, मैं भजन कैसे कर पाता। मुझ पर तो इन्होंने उपकार ही किया है, आप इनकी रक्षा करें नाथ। और इतना कहते कहते ही उन पांचों के शरीर स्वस्थ हो गए, गलित कुष्ठ के चिन्ह तक ना रहे। अब तो गांव के लोग भी आकर प्रताप राय और मालती के चरण छूकर अपने कहे हुए कटु शब्दों के लिए बार बार क्षमा मांगने लगे। काजी ने प्रताप राय की सारी संपत्ति लौटा दी, किंतु प्रताप राय को और मालती को संपत्ति का क्या काम। उन्होंने वह संपत्ति दीन दुखियों को बांट दी और मालती के साथ वृंदावन चले आए। 30 वर्ष तक निरंतर भगवान का भजन करते हुए श्रीधाम वृंदावन में रहे और फिर भगवान नाम लेते हुए इस नश्वर देह को त्याग कर मिल गए श्री श्यामा श्याम के परिकरों में, निवास करने लगे दिव्य वृंदावन में। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।